किसी देश का भविष्य उसके भाषणों से नहीं दिखता कि देश में ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ठेला लगाना। 7 करोड़ युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ रहे हैं, ना कमा रहे हैं, ना कुछ। 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया। सरकार से सवाल पूछना देश के खिलाफ होना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं द स्पाइन। आज बात करते हैं 2047 की, विकसित भारत 2047 की। लेकिन एक सवाल है छोटा सा मगर बहुत जरूरी है। अगर 2047 में विकसित भारत बनाना है तो क्या पहले 2026 का भारत देखना जरूरी नहीं है? क्योंकि किसी देश का भविष्य उसके भाषणों से नहीं दिखता, भविष्य दिखता है उसके युवा की आंखों में, उसके थकान में, जो एक बेरोजगार युवा के चेहरे पे होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक पैटर्न है, जब भी आज के हालत में बात करनी होती है तो वो हजारों साल पुराने भारत की बात करने लगते हैं या फिर सीधे 2047 में पहुंच जाते हैं। बीच का 2026 वो कहीं गायब हो जाता है। अब प्लानिंग कमीशन की जगह जो नीति आयोग बनाया गया है, उसी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। नाम है री इमेजिंग स्किल फॉर विकसित भारत 2047। हिंदी में कहें तो 2047 में विकसित भारत के लिए स्किलिंग की पुनर्कल्पना। नाम बड़ा है, सपना बड़ा है, लेकिन आंकड़े जरा गौर से सुनिए। करोड़ों आबादी लेबर फोर्स में है। अब इसमें 58.4% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। रुकिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुनने में अच्छा लगा ना, जैसे लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपने बॉस खुद हैं। लेकिन असलियत ये है कि देश में ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ठेला लगाना, सड़क के किनारे कुछ बेचना या ऐसा कुछ जिसमें कोई सैलरी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मजबूरी का नाम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 21.7% के पास रेगुलर सैलरी है, 19.8% लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब इन नंबरों को सिर्फ परसेंटेज मत समझिए, हर परसेंटेज के पीछे एक आदमी है, एक बाप है जो चाहता है बेटा उससे बेहतर जिंदगी जिए, एक माँ है जो चाहती है बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो। और एक सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा है, क्या ये इकोनॉमी असल में क्वालिटी जॉब्स बना रही है या सिर्फ आंकड़े बना रही है? अब सबसे तकलीफ दे आंकड़े। 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8.7 करोड़ युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ रहे हैं, ना कमा रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ना एजुकेशन, ना एम्प्लॉयमेंट, ना ट्रेनिंग। इसे कहते हैं नीट। ये 9 करोड़ के करीब है। जरा सोचिए इस नंबर का, ये कोई स्टैटिक नहीं है, ये करोड़ों अधूरे सपने हैं जो घर की 4 दीवारी में कैद हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से करीब 88% घर के कामों में लगे हैं। और जब आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इनमें से कितनी बेटियां, कितनी महिलाएं हैं, तो सवाल और गहरा हो जाता है। एक लड़की पढ़ी लिखी है, हुनरमंद है, काम करना चाहती है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां और बाहर मौकों की कमी उसे बाहर निकलने नहीं देते हैं। तब देश सिर्फ एक वर्कर नहीं खोता है, देश उसकी पूरी क्षमता खो देता है। और अब सुनिए, ये आंकड़ा PLFS जुलाई 2026 के मुताबिक युवाओं की बेरोजगारी दर 15.6% है और युवतियों में ये आंकड़ा पहुंचता है 19.5% तक। तो अब सवाल ये है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात किस मुंह से करेंगे? दुनिया का सबसे युवा देश होने पर गर्व कैसे करेंगे? क्योंकि युवा आबादी अपने आप में एडवांटेज नहीं होती साहब। वो तभी एडवांटेज बनती है जब उसे शिक्षा मिले, हुनर मिले, स्वास्थ्य मिले और सबसे जरूरी काम मिले। वरना यही डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। एक बात और याद दिला दूं, 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, याद है ना आपको? यह आंकड़ा राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है, बार बार दोहराया गया है। अगर सिर्फ इसी वादे को 12 साल से मल्टीप्लाई कर लें तो सवाल बनता है इतने वर्षों में कितनी नौकरियां बननी चाहिए थी? और आज भी युवा वही सवाल पूछ रहा है और इसका जवाब सिर्फ ये कह के नहीं दिया जा सकता है कि 2047 तक विकसित हो जाएगा, क्योंकि आज का 22 साल का लड़का 2047 में 43 साल का हो चुका होगा। उसकी जिंदगी आज शुरू हुई है, उसे नौकरी आज चाहिए, उसे स्किल आज चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसे आज चाहिए। और यही वजह है कि आजकल परीक्षाओं को लेके, भर्तियों को लेके युवा में गुस्सा साफ दिखता है। पेपर लीक होता है, भर्तियां सालों टलती हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं और हर बार सवाल उठता है पारदर्शिता कहाँ है? सिर्फ एग्जाम सिस्टम की गड़बड़ी नहीं साहब, ये किसी की जिंदगी के 2-3 सालों का सवाल है। जो स्टूडेंट बरसों तैयारी करता है और फिर पेपर लीक हो जाता है या रिजल्ट सालों अटका रहता है, उसका सिर्फ एक एग्जाम नहीं जाता, उसकी जिंदगी के कई साल चले जाते हैं। और फिर
उसे कहा जाता है 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा। वो शायद यही पूछेगा, सर पहले मेरा 2026 तो ठीक कर दीजिए। और यही सबसे जरूरी बात आती है, सरकार से सवाल पूछना देश के खिलाफ होना नहीं है। स्कूल खराब हो तो सवाल होना चाहिए, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सवाल होना चाहिए, एग्जाम में गड़बड़ी है तो सवाल होना चाहिए, भर्ती में देरी हो रही तो सवाल होना चाहिए। और अगर सरकार कोई बड़ी योजना लेकर आती है जैसे ये 2047 वाली रिपोर्ट, तो उसका भी हिसाब मांगा जाना चाहिए, क्योंकि योजना बनाना आसान है, रिपोर्ट बनाना आसान है, टारगेट 2047 रख देना सबसे आसान है, मुश्किल जमीन पे बदलाव करना है। मुझे लगता है असली बहस 2047 वर्सेस 2026 की नहीं है। असली बात यह है, अगर हम आज सही दिशा में चले तो 2047 अपने आप बेहतर होगा। लेकिन अगर आज की समस्याओं को नजरअंदाज करके सिर्फ 2047 की तस्वीर दिखाई जाती रही तो सवाल उठेगा, क्या हम भविष्य की कहानी सुना रहे हैं या वर्तमान से ध्यान भटका रहे हैं। डिजिटल स्किल पासपोर्ट की बात हो या ITI रिफॉर्म की बात हो, महिला रोजगार की बात हो, ये सब जरूरी है, होना भी चाहिए। लेकिन जो आज डिग्री लेकर भी बेरोजगार बैठा है उसे सिर्फ ये कहना उसमें स्किल की कमी है, ये सही नहीं है। क्योंकि स्किल के साथ साथ नौकरी भी चाहिए साहब, स्किल के साथ साथ मौका भी चाहिए। और शायद यही नीति आयोग की रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश भी है। भारत के पास युवा है, भारत के पास हुनर है, भारत के पास सपने हैं, लेकिन इन तीनों को मौके से जोड़ना पड़ेगा। 2047 का विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता है, उसकी शुरुआत आज के क्लासरूम से होगी, आज के ITI से होगी, आज के कॉलेज से होगी, आज के भर्ती से होगी, आज की नौकरी से होगी, और सबसे ज्यादा आज के उस युवा से होगी जो अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि भारत 2047 में विकसित होगा या नहीं, सवाल ये है 2026 का युवा उस विकसित भारत तक पहुंचने के लिए आज से मजबूत बनाया जा रहा है। क्योंकि भविष्य की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सड़क नहीं होती, कोई पुल नहीं होता, भविष्य का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंसान होता है। और अगर हम करोड़ों युवाओं को शिक्षा, हुनर और रोजगार से नहीं जोड़ पाएंगे तो 2047 का सपना सिर्फ एक तारीख बन के रह जाएगा। मैं हूं मोहित, आप देख रहे थे द स्पाइन। अगर आपको लगता है कि देश का भविष्य नारों से नहीं, युवाओं की शिक्षा, हुनर और नौकरियों से तय होगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल किसी एक सरकार का नहीं है, ये सवाल हमारे युवाओं के भविष्य का है। नमस्कार।